तीर्थंकर के मोक्ष का वह दिव्य क्षण जिसने संपूर्ण मानवता को कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोक्ष कल्याणक की। ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर स्थित ग्राम पीपलदा वासियों को, जब परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य श्री वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में श्री मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक चले इस मंगलमय आयोजन में जिनेन्द्र भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु के मोक्ष कल्याणक से जुड़ी सभी मांगलिक विधियों में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के 5वें दिन यानी 2 दिसंबर के दिन की शुरुआत भी प्रतिदिन की भांति जैन अनुयायियों द्वारा प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर उनकी मंगल आरती करने के साथ की गई। शांति धारा प्रांते नरकवत प्राप्ते अर्घम निर्वामति चतुर्विंशतं कृभ्यो अर्घम निर्वामति स्वाहा। आरती करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य आदि अर्पित किए। इस दौरान पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल आगमन पश्चात उन्होंने प्रभु को नमन वंदन किया। तत्पश्चात भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य अर्पित किए। ओम ह्रों साक्षात विराजमान गोलमंडित आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी उनके साक्षात विराजमान के चरण कमलों में जलादि अर्घ्यम दरोपामेति। मोक्ष कल्याणक प्रसंगानुसार महामुनिराज पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन हैं। तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को ज्येष्ठ नक्षत्र में सायंकाल के समय 1000 मुनियों के साथ सम्मेद शिखर पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हो गई। अगले क्रम में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया, जबकि पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुदेव के करकमलों से महामुनिराज की पिच्छी एवं कमंडल प्राप्त कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए। प्रसंगानुसार मोक्ष गमन के उपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों द्वारा विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने मोक्ष कल्याणक की पूजा अर्चना कर अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव में निर्वाण लाडू अर्पित करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। मोक्ष कल्याण प्राप्त ओम ह्रीं श्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्विंशतितं कृभ्यो मोहन कार्बनाशना दीपं निर्वामति स्वाहा।
अजित्रा चंद्राय गंधर्वामती स्वाहा गंधर्वामती स्वाहा श्री चंद्रप्रभुराय निर्वाणु सहिताय त्रादि अर्घम निर्वामेते अब समय आया गुरु आराधना का, जहां पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य आचार्य श्री को अनन्य भक्ति भाव के साथ अष्ट द्रव्य अर्पित किए। अत्रमं सन्नयतो भवसट षण्डाधिकरणम् अजित सूर्य के आदर से वज्रम वत्राहि ओम साक्षात विराजमान परम पूज्य राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति स्वाहा वर्धमान आचार्य सिद्ध वर्ध सिद्ध मुनीचा वर्धमान सागर महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वामिति पुष्पम निर्वामिति वर्धमान सागर महामुनीन्द्राय मोहान कर्मनाशनाय दीपम निर्वामिति वर्धमान सागर महामुनीन्द्राय अष्टकर्मनाय दीपम निर्वामिति महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वामिति अडल प्राप्त अडल निर्वामिति वर्धमान सागर जीवदेव सत्संग साक्षात विराजमान तरीके चरणों में जयमाला पुनर्गम निर्वामिति। गुरु आराधना के बाद जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। इसी श्रृंखला में जैन अनुयायियों ने परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का परम सौभाग्य पाया। पीपलदा जिनालय में बहुत छोटे से भगवान विराजमान थे। आज बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान हो जाएंगी, लेकिन वो छोटे से भगवान जो है, वो छोटे से भगवान उन बड़ी प्रतिमाओं से कम नहीं है। उन छोटे से भगवान में कितना अतिशय है आप देखिए। जो मंदिर सड़क से 4 फीट नीचा था, वो आज जिनालय सारे नगर में सबसे ऊंचा हो गया। बंधुओं, हम तो यही कहेंगे कि उन चंद्र प्रभु भगवान का ही आदेश था। हम सड़क के मार्ग से चले जा रहे थे, लेकिन गांव के 4 आदमियों ने आकर जब कहा कि महाराज यहाँ जनालय है, उसके दर्शन तो कर लीजिए। हम दर्शन करने के लिए जब आए तो जिनालय का स्वरूप देख करके मन बड़ा दुखी हुआ। हमने सोचा कि इस गांव में आज आहार करके क्या करेंगे जहां जिनालय की ये स्थिति है। और जीवन में पहली बार हमने कभी कोई निर्माण कार्य में भाग नहीं लिया है। ये तो वो चंद्रप्रभु भगवान का अतिशय ही समझिए। और हमारे पूर्वाचार्य 5-6 जो हैं, उन पूर्वाचार्यों का अतिशय और आशीर्वाद समझिए कि हमारे भाव बन गए और हमने जिनालय के लिए प्रेरणा दी गांव वालों को। और गांव वासियों ने अनेक लोगों से संपर्क स्थापित किया और अनेक लोगों ने उस जिनालय के निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का भाग दान दे करके और उस जिनालय का निर्माण कराने में सहभागिता अपनाई है।
प्रवचन के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपने हृदय में बसे समर्पण एवं कृतज्ञता के भाव को शब्दों का रूप दिया। तदोपरांत श्रावक श्राविकाओं ने विश्व कल्याण के निमित्त हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की। पूज्य आचार्य संघ से क्षमा याचना करते हैं। महानुभाव, बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे पुण्योदय से वर्तमान के वर्धमान महावीर भगवान को हमने नहीं देखा, किंतु साक्षात चलते फिरते महावीर भगवान हमारे बीच विराजमान हैं। हम इनके कृतकृत्य हैं। हम इनकी जितना उपकार माने, जो इन्होंने हम पर उपकार किया है उसका किन शब्दों में वर्णन करें, किस प्रकार आभार व्यक्त करें, किस प्रकार इनकी अनुनय विनय सेवा करें, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। आचार्य श्री ने जिस प्रकार हम सभी को वात्सल्य, दुलार, प्यार, स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया कि यह मंदिर नित्य प्रति वैभव को बढ़ता रहे, इनके हम शुक्रगुजार हैं। और विशेष बात, आचार्य श्री ने इस क्षेत्र को, अतिशय क्षेत्र घोषित किया, यह इनका हम पर महान उपकार है। हम जन्म जन्म तक इनके इस उपकार को भूल नहीं पाएंगे, इनके ऋण को चुका नहीं पाएंगे। मुझे आचार्य श्री ने इस मंदिर का निर्माण का दायित्व सौंपकर मेरे ऊपर जितना उपकार किया, मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। इनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपके चरणों में वंदन नमन सेवा करने का अवसर प्रदान करें और जीवन भर मैं आपके आदेशों की इसी प्रकार पालना करता रहूं और इसी प्रकार कार्य करता रहूं कि आप मुझे इस योग्य समझते रहें कि मुझे कोई कार्य बताते रहें। मैं कृतज्ञ रहूँगा। मेरा परिवार, मेरा पीपलदा समाज की ओर से भी मैं आचार्य श्री का अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने हम पर जो उपकार किया, आपके करुणा वात्सल्य पूरे पीपलदा जैन समाज, उपस्थित जैन समाज, जिस आयोजन के लिए जितने दानदाताओं ने अपने दर का सदुपयोग किया, जिन्होंने इस समारोह में भाग लेकर पुण्योदय प्राप्त किया और इस समारोह की गरिमा बढ़ाई, जिन लोगों ने भी इस कार्य की सफलता के लिए अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा जितना समर्पित किया, उस सब के लिए मैं इस समारोह समिति के आचार्य श्री ने मुझे इसका अध्यक्ष बनाया। मैं इनका कृतज्ञ हूँ। इनके आदेश पर जो कार्य किया आपने, मैंने जो आपको बताया, आपने मेरा सहयोग किया, इस कार्य की सफलता की ऊंचाई पहुँचाया। इसलिए समस्त समाज को, समस्त उपस्थित जन समाज को, श्रेष्ठीगणों को, सभी को जिन ने अपनी भूमिका निभाई, उनका सबका कृतज्ञता से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। मंदिर तो बन गया, किंतु मंदिर को पूजने वाले, मानने वाले, जानने वाले, चाहने वाले, इसका नित्य उत्तरोत्तर प्रगति करने की भावना भाने वाले सभी लोगों की आवश्यकता है। मैं आज इस आचार्य श्री के मंच पर आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप जीवन एक बार वर्ष में जिनकी जो सामर्थ्य हो, कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य पधारें, ताकि ये मंदिर निरंतर वैभव को प्राप्त होता रहे। और इस समय मैं ये भी आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जो उपकार इन्होंने किया है उसको हम किस प्रकार चुका सकें, उसका चुकाने के माध्यम है कि जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में आचार्य से रहें, जीवन में महीने वर्ष में एक बार दो बार जितना आपका मन करता है, जितना आपकी सामर्थ्य समय है, उतना आज इसी मंच पर संकल्प करके जाएं कि हम आचार्य से कहीं भी हो उनके दर्शन करने अवश्य पधारें। Guru Swaha Om Anam Siri Madhu Moram Sana Om Nirvana Shaushama 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 Om Nirvana Shaushama
तदोपरांत श्रद्धालुओं ने प्रभु की प्रतिमाओं को रथों एवं वाहनों में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इधर बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य गंतव्य की ओर अग्रसर हो रही शोभा यात्रा नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में प्रभु की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान करने के साथ ही मंदिर जी के शिखर पर कलश स्थापित करने का परम सौभाग्य श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती शर्मिला सौगानी, बॉनली परिवार, श्री संजीव कुमार, श्रीमती प्रेमलता, श्री राजीव कुमार, श्रीमती प्रीति, श्री गौरव, श्रीमती शुभांगी, सौरभ, प्रांशुला, शुभम, सोनाली, अमन, नमन परी, मितांश, प्रिंसी एवं समस्त सौगानी परिवार बोनली को प्राप्त हुआ। साथ ही शिखर पर ध्वज स्थापित करने का सौभाग्य सनत कुमार, आरती जैन इंदौर वालों को प्राप्त हुआ। वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की शुभ बेला आई है। वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की शुभ बेला आई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन में आज यहाँ लहराई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन में आज यहाँ लहराई है। भक्तों ने मिलकर है देखो मंदिर भव्य बनाया है। भाव से इसका कोना कोना कैसा भव्य सजाया है, कैसा भव्य सजाया है। पूज्य महोत्सव मना रहे सब, खुशियाँ चहुदिस छाई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन में आज यहाँ लहराई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन। समारोह की समापन बेला में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। नींव से लेकर शिखर तक का नक्शा एक साथ पूरा आयोजन किया। उस आयोजित के अनुसार क्रम से इसका निर्माण हुआ और उसमें उस निर्माण करने में मनोज जी का, इसको निर्माण को इम्प्लीमेंट करने में मनोज जी का बहुत सारा अपने तन मन धन का पूरा सहयोग रहा, पूरा उनकी देखरेख हुआ, पूरा उनका सुपरविजन रहा। और उसकी वजह से और इनकी टीम जो थी, कुशल शिल्पी, कारीगर, मूर्तिकार जितने भी जुड़े थे, वो सब आप देखो कि वो एकदम आत्मीयता से, उनका काम तो था ही, उनका व्यवसाय के हिसाब से काम तो था ही, लेकिन उन्होंने सब काम जो भी काम किया जिससे जुड़ा, उसने आत्मीयता से लग के मन से मन से लग के इसका निर्माण किया। और उसका ही ये रिजल्ट है कि ये इस शोभा को, इस इतनी सुंदरता को ये प्राप्त हुआ। 28 अगस्त 2025 को आचार्य श्री ने हमारे यहाँ पंचकल्याण महोत्सव का आशीर्वाद दिया। तब से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और हर घर में हर्षोल्लास के साथ तैयारियां चालू हो गई। महिलाओं ने, बालिकाओं ने, बच्चों ने सभी कार्यक्रमों की तैयारियां की और उनकी प्रस्तुति भी शानदार ढंग से दी। यहाँ कोई रहने का आवास स्थान नहीं था अतिथियों के लिए, जिसके सभी समाज बंधुओं ने अपने अपने घरों को खाली करके अतिथियों के सम्मान में स्वागत के लिए तत्पर होकर उनके तन मन से सेवा की, जिससे सभी आगंतुक प्रफुल्लित नजर आए
और सभी यहाँ की व्यवस्थाओं का प्रसन्नतापूर्वक हृदय से हमें धन्यवाद देकर गए हैं कि आपका आयोजन गांव में होते हुए भी, छोटे गांव में होते हुए भी आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।